बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वोमिन एवोल्यूशन चैनल पर सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो साउथ कोरिया ई वीज़ा के हवाले से है कि इस वक्त पाकिस्तान में साउथ कोरिया ई वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, किन लोगों को यह वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को यह वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कितना है, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम ममालिक की तरह साउथ कोरिया की भी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ का सिलसिला जो है वो जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक और कस्टमर को साउथ कोरिया का ई वीज़ा जो है वो ग्रांट जो है वो हुआ है। फ्रेंड्स, जिन कस्टमर्स का ये वीज़ा अप्रूव हुआ है उनके रिमार्क्स हमारी सर्विसेज के हवाले से जो है वो आपको बाकायदा जो है स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हमने इसकी पिक्चर जो है इस वीज़े की अपलोड की है, उसके नीचे जो उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको भी एक्सेस करके जो है वो स्टडी जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। आप बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा को साउथ कोरिया के वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत होगी। साउथ कोरिया का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जॉब करने वाले लोगों के लिए और बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए पूरी डॉक्यूमेंट्स की एक चेक लिस्ट जो है आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। फ्रेंड, इसके अलावा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है, जो कि इस चेकलिस्ट में जो है वो शामिल नहीं है। तो लिहाजा आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और कोविड सर्टिफिकेट भी साथ जो है वो लगाना होगा जब आप साउथ कोरिया का ई वीज़ा अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, ये वैसे तो ई वीज़ा है, लेकिन फिजिकली प्रैक्टिकली आपको एम्बेसी में जो है वो विज़िट करना होगा। वहाँ पर जाके आपको अपना पासपोर्ट और बाकी फ़ाइल जो है वो सबमिशन जो है वो करवानी होगी। जब आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाएगा, एम्बेसी ग्रांट करेगी तो आपको ई वीज़ा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली और फिज़िकली आपने एम्बेसी में वहाँ पे अपीयर होना है और इसको वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एम्बेसी से किसी किस्म की कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉक इन सबमिशन जो है वो वर्किंग डेज़ में जो है वो करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इसकी वीज़ा फ़ीस के हवाले से। तो इसकी जो वीज़ा फ़ीस है उसकी बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साउथ कोरिया के अलावा USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जितने भी ममालिक आपको लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहे हैं, इन तमाम ममालिक का टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा एक प्रोफेशनल तरीके से एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं, उस हवाले से भी आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे जो है वो हमारे ऑफिस का एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 है, जो कि आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में कैश की सूरत में एम्बेसी में जिस दिन आप अपनी फ़ाइल सबमिशन करवाएंगे वहाँ पे जो है वो जमा जो है वो करवानी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि ये किन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से कोई छोटे ममालिक की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है वो इस वीज़ा को ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त साउथ कोरिया का जो ई वीज़ा है इसकी जो इस वक्त रेशो है वो बहुत अच्छी जो है वो चल रही है। इवन जो है आप इसको फ्रेश पासपोर्ट पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपके फाइनेंशियल जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छी जो है वो होनी चाहिए और मेंटेन जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है आजकल जो है 4 वीक से लेके 5 वीक जो है वो चल रहा है। लिहाजा आपने जब भी ये वीज़ा अप्लाई करना है तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि जिसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 वीक से लेके 5 वीक इस वक्त जो है वो चल रहा है। कुछ केसेस में 4 वीक में भी इसका रिजल्ट जो है वो रिसीव जो है वो हो रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ साउथ कोरिया ई वीज़ा के हवाले से जितने भी क्वेश्चन इस वक्त आपके जहन में जो है मौजूद थे उन तमाम क्वेश्चन का आंसर जो है आज की वीडियो के बाद जो है वो आपको जो है मिल चुका होगा। इसके अलावा जो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।